किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र अविनाश दिवाकर। 12 अगस्त के दिन विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य हमारे पर्यावरण में हाथियों के महत्व को स्वीकार करना है। तो इसी तारतम्य में हमने बात की है अनूपपुर जिले की प्रभारी डीएफओ श्रद्धा पंद्रे जी से, जिन्होंने अनूपपुर क्षेत्र में हाथियों के विचरण के विषय में विस्तार से हमें जानकारी दी है। तो आइए जुड़ते हैं सीधे फोन लाइन से। किसान भाइयों नमस्कार। आज आप जानते हैं कि विश्व हाथी दिवस है और हमारा जो क्षेत्र है शहडोल में, जैसे जयसिंह नगर है, अनूपपुर के जो इलाके हैं, साथ ही जो छत्तीसगढ़ से जो लगे हुए भाग हैं, वहां पर हाथियों का लगातार मूवमेंट होता है। इसी बीच हमसे जुड़ गई हैं मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए। प्रभारी डीएफओ अनूपपुर बात कर रही श्रद्धा पंद्रे। आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये क्षेत्र है, जैसे शहडोल और अनूपपुर के जो इलाके हैं, वहाँ कहाँ पर हाथियों का विचरण देखा जाता है? अगर वर्षा काल की स्थिति अभी कहा जाए जुलाई अगस्त के समय में, तो क्या स्थिति? जी, जो अनूपपुर वनमंडल का प्रभार 13 फरवरी 2024 से मैंने लिया है और जब मैंने प्रभार ही लिया था उसी समय हाथियों का हाथी और मानव द्वंद की स्थिति उस समय चल रही थी और एक क्रिटिकल स्टेज में भी थी। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। मोस्टली हमारे पास जो अनूपपुर के जंगल में हाथी छत्तीसगढ़ राज्य से हाथी आते हैं, जैसे कि मरवाही डिवीजन हो गया, मनेन्द्रगढ़, जनकपुर, वहां से हाथी हमारे अनूपपुर डिवीजन में आते हैं और अनूपपुर के जंगल से विचरण करते हुए ये दक्षिण शहडोल होते हुए बांधवगढ़ जाते हैं। ये इनका एक पुराना 100 साल पुराना एक रास्ता है जो इसको फॉलो अप करते हैं और इसी दरमियान बहुत सारे हाथी का एक झुंड बांधवगढ़ में जाके बस गया है और इसी बीच अनूपपुर में 5 हाथियों का दल आया हुआ था जो विगत 2 वर्ष पूर्व आया हुआ था, जिसमें 5 हाथी में मतलब एक बहुत दुख की बात है कि किसान ने अपने घर पे करंट फैलाया था, उसमें 5 हाथी में से 1 हाथी का डेथ हो गया था। फिर हमारे पास 4 हाथी बचते थे, तो 4 हाथी में से 2 हाथी वापस अनूपपुर के जंगल से छत्तीसगढ़ के जंगल वापस चले गए थे और जो 2 हाथी थे वो साथ में विचरण कर रहे थे, पर किसी कारण से 3 हाथी अनूपपुर के जंगल में विचरण कर रहे थे, जिसमें से एक करंट से डेथ हो गया था और 2 हाथी बिछड़ गए। एक हाथी अनूपपुर के जंगल में विचरण कर रहा था, एक हाथी दक्षिण शहडोल होते हुए बांधवगढ़ और बांधवगढ़ से उत्तर शहडोल बिहारी क्षेत्र में चला गया। फिर क्या हुआ कि जब हाथियों का विचरण हो रहा था उसी दरमियान क्या है कि हाथियों को महुआ बहुत पसंद है, महुआ का शराब बहुत पसंद है और हमारा जो ये ट्राइबल जिला है वो मोस्टली महुआ के शराब वगैरह और महुआ का दारू का सेवन भी करते हैं और बनाते हैं। तो उसके स्मेल से वो गांव के जहाँ पे इस प्रकार का शराब का सुगंध आता है तो उस क्षेत्र में वो ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो वो गोबरी ग्राम पंचायत के आसपास के गांव ठेंगरा, पंगना और ये गोबरी अनूपपुर जिले में आते हैं, वहाँ पे वो विचरण कर रहे थे। इसी दरमियान काफी समय से एक हाथी वहाँ पे विचरण कर रहा था, तो गांव वाले बहुत आक्रोशित हो गए थे कि फसल वगैरह को वो नष्ट कर रहे थे, घरों में घुस रहे थे, धान खा रहे थे रखा हुआ। जी। तो मतलब वन विभाग ने उन्हें बहुत समझाइश किया। उसके पश्चात भी वो हाथियों के पीछे भगदड़ मचा दिया और हाथियों को एक हाथी जो विचरण कर रहा था उसके पीछे लग गए। तो उस दरमियान गांव वालों की एकत्रित भीड़ को देखकर हाथी विचलित हो गया और हाथी पलटवार यानी कि वापस उनके ऊपर अटैक करने का प्रयास किया। इसी दरमियान एक व्यक्ति ने शराब पिया हुआ था और वो उसका शिकार हो गया और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। 23 फरवरी की बात है और काफी गंभीर मामला हुआ था। प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर इसको हम लोगों ने नॉर्मल स्थिति में किया था और लोगों को समझाइश देकर उस हाथी को रेस्क्यू भी कर दिया गया। और फिर इसी में 2 हाथी थे, 2 में से एक हाथी यहाँ पे रेस्क्यू हो गया और दूसरा हाथी बांधवगढ़ की दिशा में चला गया। वो हाथी भी थोड़ा सा, क्योंकि उनका साथी एक हाथी करंट से डेथ हो गई थी तो इसके कारण वो बिछड़ गए थे, तो उनमें एक विचलित की स्थिति आ गई थी, तो दूसरा हाथी बांधवगढ़ के क्षेत्र में मतलब वो हो गया। फिर जो 2 हाथी चले गए थे वो वापस फिर इस साल यानी कि 2024 में फिर से वो वापस आए हुए थे
अभी रिसेंट में जून में आए हुए थे और वो वापस 17 जुलाई को गए। इस प्रकार से 34 महीने रहे। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पुराने हाथी जब रेस्क्यू हुए थे उनसे डेथ वगैरह हो गया था, तो काफी गाँव वालों में आक्रोशित था और लोग बहुत दुखी थे कि अब बारिश के समय में हम लोगों को बोहनी नहीं करने देगा हाथी। 2 हाथी आए थे छत्तीसगढ़ से और हमारे कच्चे मकान को तोड़ेगा, हमारे कच्चे मकानों को तोड़ फोड़ कर देंगे, तो बारिश में हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे। तो हमने उनको मतलब इस बार हमने पूरी सावधानी बरती, सतर्कता बरती, 24 आवर्स उस हाथी के मॉनिटरिंग के लिए रखे। हमने कोशिश की है कि हाथी गांव में प्रवेश ना करे। यदि गांव में वो प्रवेश करता है तो हम हाथी मित्र दल के माध्यम से या विशेषज्ञों के माध्यम से जो हमको जानकारी मिली है उस प्रकार का डिस्टेंस बना के हम हाथी को गांव में प्रवेश करने से या गांव में यदि प्रवेश भी कर दिया है तो हम इसको किस प्रकार से जंगल की ओर भेजेंगे, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग किया था। यदि किसी का फसल नष्ट हो गया तो उसकी त्वरित निपटारा प्रशासन के सहयोग से हम लोग कर रहे थे। और इस प्रकार से हमने देखा कि यदि गांव वाले बिना शोरगुल करके हाथी को स्वच्छंद विचरण करने देंगे तो हाथी मतलब गांव में प्रवेश भी नहीं करेगा, क्योंकि मोस्टली जो हाथी था वो जंगल में ज्यादा रहता था और गांव में रात के समय आता था। और वो भी हमारा जो धान हुआ, महुआ हुआ या महुआ का पानी है, यदि वो खुले क्षेत्र में है या इसको हम ओपनली रखते हैं तो उसका स्मेल से वो पा जाता है। तो हम कोशिश करें कि जैसे महुआ का दारू हुआ, महुआ का पानी हुआ, या हम लोग उसको बंद क्षेत्र में रखें या उसको बंद कवर करके रखें तो हाथी को सुगंध नहीं आएगी, क्योंकि हाथी की सूंघने की शक्ति 19 किलोमीटर दूर तक भी होती है। जी जी। या ऐसे क्षेत्र में रखे या जमीन में गाड़ के रखे कि वो हाथी वहां पे प्रवेश ना करे। धान है तो उसको हम बंद बोरे में रखे, कोठी बना के रखे, तो उसमें भी हाथी को उसका स्मेल नहीं आएगा और वो वहां पे जाएगा नहीं। और हाथी मोस्टली जंगल में रहेगा और यदि खेत वेत में आ भी गया तो उसको हम आराम से खाने के बाद वो निकल जाता है। हाथी ऐसा नहीं है, तो उसका मुआवजा राशि प्रशासन दे देगी। और जो बिल्कुल हाथी के पीछे कोई लगे नहीं, यानी कि उसके पीछे कोई भीड़ ना पहुंचे और मोस्टली शराब पीने वाला ना पहुंचे। सिर्फ इसको हम विचरण करें कि बस हाथी कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है, बस ये देखे। और गांव वालों को हम सतर्क करें, सावधान करें कि हाथी का विचरण है तो आप लोग सावधानी बरतें। तो मुझे लगता है कि हाथी और मनुष्य साथ में रह सकता है और हाथी और मानव द्वंद मिनिमम होगा। जी जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी बताई है और साथ ही साथ आपने जो द्वंद्व के विषय में भी जो जानकारी दी है। अब जो है मैं ये जानना चाहूंगा, जो विभाग अपनी ओर से जो प्रयास कर रहा है उसके अलावा जैसे कि अभी आप आकाशवाणी में अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों से या ग्रामीणों से तक विभाग नहीं भी पहुंच पाता होगा, अपनी ओर से प्रयास काफी कुछ करते हैं उसके बाद भी। तो आज एक ऐसा मौका है विश्व हाथी दिवस के अवसर पर, वर्ल्ड एलिफेंट डे के अवसर पर, कि आप जो हमारे सुनने वाले जो हैं किसान भाई और साथ ही जो ग्रामीण जन है वो क्या कर सकते हैं, अपनी ओर से क्या प्रयास कर सकते हैं, बताइए। ग्रामवासियों से, किसानों से, सभी से ये संदेश प्रचारित करना चाहूंगी। पूर्व में हमारा जंगल काफी था और उस दरमियान हाथी 100 साल पहले इस जंगल में रहते थे या उस जंगल से विचरण किए हुए हैं, इसीलिए ये दोबारा से वो वापस आते हैं। तो हमें अपने धैर्य बनाना चाहिए और हाथी कभी भी किसी को परेशान नहीं करता है। हाथी अपना स्वच्छंद विचरण करता है, वो मिनिमम लोगों से जीवन होती है उसको प्रभावित करना चाहता है। तो इसीलिए हमें भी और हम कृषकों को, किसानों को और हम ग्रामवासियों को हमें ये चाहिए कि हाथी जब हमारे क्षेत्र में आए तो हम उससे दूरियां बनाए। हम ऐसे कृत्य नहीं करें जो हाथी को पसंद ना हो, जैसे कि भीड़ एकत्रित करके हम हाथी को खदेड़े या हाथी को भगाए, ये बिल्कुल ना करें। हम शराब पीकर बिल्कुल हाथी के नजदीक ना जाए और समय समय पर वन विभाग के द्वारा जो संदेश या जो प्रिकॉशन या सावधानियां बरतने के संदेश दिए जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और यदि हम हाथी को नहीं खदेड़ेंगे या हाथी को उसका उनके हिसाब से स्वच्छंद विचरण करने देंगे तो हाथी हमें किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और हमें किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से हाथी के साथ मिल के, जैसे अन्य वन्य प्राणियों के साथ मिल के एक जगह जी सकते हैं, वैसे हम हाथियों के साथ भी जीवन यापन कर सकते हैं। अगर कोई ग्रामीण या श्रोता किसान भाई अगर फोन करना चाहता है, जैसे कि अगर कोई हाथी उनके क्षेत्र में है, तो क्या सुविधा है? बिल्कुल, हमारे पास हाथी यदि है तो ये हमें भी लगा सकते हैं, डीएफओ को भी सूचना दे सकते हैं और नहीं तो रेंज ऑफिसर है जहाँ पे मोस्टली हाथी का ज्यादा आगमन होता है को वो बता सकते हैं। तो इस हेतु मैं एक रेंज ऑफिसर का नंबर दे रही हूँ, 81031108
54 इस पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं हाथी के संदेश पहुंचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने। आज जो विश्व हाथी दिवस है उसका संदेश भी आपने दिया है और साथ ही साथ हाथियों का जो विचरण है वो तो क्षेत्र में वर्ष भर चलता रहता है, तो जो सावधानी है जो ग्रामीण जन कर सकते हैं उसके विषय में भी आपने विस्तार से बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो मित्रों, विश्व हाथी दिवस के अवसर पर हमने जाना कि हाथियों और मानव के मध्य कैसे तालमेल हम रख सकते हैं और साथ ही मानव और वन्य प्राणी के द्वंद्व को न्यूनतम करने में अपनी सहभागिता कैसे निभा सकते हैं। अपने साथी अविनाश दिवाकर को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। ट्यून करें और सुनते रहें आकाशवाणी शहडोल FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।